चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि पिनों की कीमत 4 रुपये प्रति दर्जन कम हो जाती है तो 48 रुपये में 12 और पिनें खरीदी जा सकती हैं, तो कटौती के बाद प्रति दर्जन की पिनों की कीमत क्या है। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या दिया होगा, कटौती के बाद के पिनों की कीमत दी होगी, और वो पिनों की कीमत किसकी होगी, वो 1 दर्जन की होगी, पक्की बात है ये। और उसने कहा 48 रुपये में वो 12 पिन और खरीदता है, यानी कि 1 दर्जन फालतू खरीदता है। तो बस इसी का ध्यान दीजिए। यानी कि जब मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब का मिलेगा, यानी कि 4 रुपये घटने के बाद का मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो नया प्राइस है वो कितना 8 रुपये होगा, तो पीछे वाला कितना होगा आपका 8 4 12 होगा। अगर 12 लूंगा तो मेरे पास अब कितना 12 रुपये होगा, तो पीछे वाला कितना होगा मेरे पास 16 रुपये होगा, क्योंकि पीछे मेरा बड़ा अमाउंट होगा तभी तो मेरा घटा होगा। अगर पीछे वाला ये अब वाला मेरा 16 है तो पीछे वाला मेरा 20 होगा, और ये पीछे अब वाला मेरा 20 है तो पीछे वाला कितना होगा मेरे पास में आपका 24 होगा। टोटल कितने रुपीज़ में 1 दर्जन आ रहा है, ज़्यादा 48 रुपये में। तो अगर इस 48 को मैं इससे डिवाइड करूंगा पहले, तो ये 48 को 12 चौक 48, तो यानी कितना आ रहा है 4 दर्जन, और 8 6 48 यानी 6 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है 2 दर्जन का रेट आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। इसका देखूंगा तो 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आ रहा है, यानी 3 दर्जन आ रहा है। और 16 को 12 चौक 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 को तो 48 आ रहा है, यानी कि 4 दर्जन। इन दोनों का अंतर करूंगा तो 1 दर्जन के बराबर हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 12 रुपये ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखूंगा ये देखूंगा तो ये 48 20 से जाएगा नहीं, हो नहीं सकता। 24 दूनी 48, ये 20 से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगर इस तरह से नहीं कर रहा तो इस तरह से कर लेते हैं। देखिए मुझे मालूम है कि पहले मैं मान लेता हूँ कि जो पहले जो कीमत थी वो उसकी x रुपीज़ थी, अब कितनी होगी पर दर्जन x माइनस का 4 होगी। तो टोटल अमाउंट कितना है 48 रुपये और 48 रुपये। कहता है 48 रुपये में वो 1 दर्जन अधिक खरीदता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1 रुपये आना चाहिए। लगा दिया। तो अब कितने, अब क्या रेट है उसका x माइनस का 4, यानी कि ज़्यादा आएगा, तो x माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे 48 कॉमन निकाल लेंगे और उसको उधर भेज देंगे। तो ये 1 बाय में यानी 1 अपोन में x माइनस का 4 माइनस का 1 बाय में x इक्वल टू में 1 बाय में 48 करेंगे यहाँ पर। तो x माइनस का x और ये प्लस का आपका 4 हो जाएगा अपोन में x माइनस का 4 और ये x हो जाएगा इक्वल टू में 1 बाय में 48। इससे ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपका x का स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 196 बराबर में 0 196। तो फैक्टर तोड़ देंगे तो फैक्टर कितने आएंगे आपके इसके 16 और 12, तो नहीं x का स्क्वायर माइनस का आपका कितना हो जाएगा आपका 16x और ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका 12x माइनस का 196 इक्वल टू में 0। यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में x माइनस का 16, यहाँ से प्लस का 12 निकालूंगा तो ये x माइनस का मेरे पास में 16 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये x इक्वल टू में क्या आएगा नेगेटिव का 12 आ जाएगा और x इक्वल टू में कितना आएगा 16 आएगा। यानी कि अभी का जो पहला मूल्य था कितना, x की जो वैल्यू थी मेरी पहले कितनी थी, मेरी 16 रुपये थी, अब घट के कितनी हो जाएगी 12 रुपये हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।